फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ आपके लिए एशियन हिस्ट्री की मैथ और क्वेश्चंस लेकर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ अदर क्वेश्चन भी मैंने इसमें लगाए हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि मैं आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज़ एटलीस्ट तो कंप्लीट करवा दूँ, अदरवाइज मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी इसका। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिए और फिर मुझे आंसर बताइए। आपको यहाँ पे एजेस दी हुई हैं और आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी एज में किस चीज़ को डिस्कवर किया गया था। ओके, जैसे पेलियोलिथिक एज में क्या डिस्कवर किया गया था, नियोलिथिक एज में क्या डिस्कवर किया था, कैलकुलिथिक एज में क्या डिस्कवर किया गया था, मेसोलिथिक एज में क्या डिस्कवर किया गया था, तो आपको ये बताना है। चलिए फटाफट से जल्दी से आप लोग बताइए। पेलियोलिथिक एज में क्या चीज़ डिस्कवर की गई थी? डिस्कवरी ऑफ फायर। ओके, तो आंसर मैं बताऊँ इसका आंसर है सी। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा बी, सेकेंड का हो जाएगा डी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का सी। Now second question, consider the following statements and identify which are specific to the Neolithic period. First is domestication of animals and growing of wild varieties of crops. Second, people used copper and bronze to make a lot of tools. Third, making of specialized tools by flicking stones, which were pointed in one end. Select answer using the code given below. चलिए आप बताइए आप लोग जल्दी से। यहाँ पे नियोलिथिक पीरियड के बारे में पूछ रहा है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, चलिए जल्दी से बताइए। टेक्नोलॉजिकली द कैलकुलिथिक फेज रेफर टू प्री हड़प्पन कल्चर, बट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री द कैलकुलिथिक फेज अपीयर्स आफ्टर द एंड ऑफ ब्रोंज हड़प्पन कल्चर। सेकेंड, all Chalcolithic culture are not necessarily pre-Harappan culture, but all pre-Harappan cultures are necessarily Chalcolithic cultures. Third, all Chalcolithic cultures are necessarily pre-Harappan cultures, but all pre-Harappan cultures are not necessarily Chalcolithic culture. चलिए जल्दी से आंसर करिए आप लोग। ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए ही ये क्वेश्चंस हैं। ओके, तो मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए, ताकि आपका उसका रिवीजन हो जाए, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी लगाए हैं जो आपके आगे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट। ओके, मतलब टेक्नोलॉजिकली द कैलकुलिथिक फेज रेफर करता है प्री हड़प्पन कल्चर को, बट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री द कैलकुलिथिक फेज अपीयर आफ्टर द एंड ऑफ ब्रोंज हड़प्पन कल्चर। ओके, now which of the following are characteristics of the Neolithic age? First is use of very finely flaked small stone tool and blades and winds. Second is domestication of cattle, horses and other farm animals. Then third, painting and decorating pottery. बताइए आंसर बताइए। So the answer is 1, 2 and 3। ठीक है, तीनों ही चीज़ें थी इसमें। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉपर। विथ विच पीरियड डू वी एसोसिएटेड दी मेगालिथ्स? ऑप्शन बोल दूं, बताइए फटाफट।
With which period do we associated the मेगलिथ्स? किससे एसोसिएटेड थे? तो ये थे नियोलिथिक और कैलकोलिथिक से. What was the earliest metal tool used for? What was the earliest metal tool used for? किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था? So it's used for clearing jungles. The first animals to be domesticated during Stone Age were, बताइए फर्स्ट एनिमल्स कौन से थे ड्यूरिंग स्टोन एज? Dogs, goat and sheep. Okay. Nomadic man started settling in. Nomadic man started settling in where or which age? So the answer is न्योलिथिक एज. ओके. नोमैडिक मैन जो थे वो सेटल होते थे, सेटल होना स्टार्ट करते थे न्योलिथिक एज में. मैन मूव्ड फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग इन द विच एज? जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे फूड गैदरिंग के लिए ताकि फिर से वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके. और ये चीज़ें कौन सी एज में स्टार्ट हुई बताइए? और आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप लोग तुरंत आंसर देख कर ही नहीं बोले, इसीलिए मैं थोड़ा रुक के आंसर बता रही हूँ ताकि आप लोग मेरी वीडियो को देखें, क्वेश्चन देखें, पॉज करें, खुद से आंसर बताएं, देन फिर चेक करें जो मैंने आंसर बताया कि आपका कितना सही हो रहा है. और मुझे आप लोग कमेंट भी करिएगा कि जितने भी मैंने आज क्वेश्चन करवाऊँगी आपको, चाहे वो मैं 50 कराऊँ, चाहे 60 कराऊँ या 40 कराऊँ, पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा ये आपका. तो उसमें से आपके जितने क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं आप लोग मुझे अपने मार्क्स बताएंगे. ओके. तो इसका आंसर होगा आपका न्योलिथिक एज. ओके. द ग्रेटेस्ट इनोवेशन ऑफ मैन इन द पेलियोलिथिक एज वाज? सबसे ग्रेटेस्ट जो इनोवेशन था लोगों का वो पेलियोलिथिक एज में था, और वो क्या था ये आपको बताना है. So the answer is discovery of fire. During the Chalcolithic age, the only metal known to man was? जब कैलकोलिथिक एज स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पर the only metal known to man was? बताइए. Yes, copper. देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपसे इसमें के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं. आप अगर वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे ना तो शायद 2 या 3 क्वेश्चन मैंने कॉपर से रिलेटेड पूछ लिए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 1 नंबर का आएगा ही आएगा. ठीक है. नाउ मैच दी फॉलोइंग. यहाँ पे आपको कुछ साइट्स दिए हुए हैं और उसके एजेस दिए हुए हैं, आपको इन साइट्स को इन एजेस के साथ मैच करना है. चलिए स्टार्ट करिए. पहले आप लोग क्या करेंगे? पहले आप लोग वीडियो के क्वेश्चन आपने देख लिया वीडियो में, अब आप लोग अपनी वीडियो को करिए पॉज, उसके बाद मैचिंग करिए. मैचिंग करने के बाद आप लोग मेरी वीडियो को प्ले करेंगे, देन आप जो मैं आंसर बताऊंगी फिर उससे आप लोग अपने आंसर को मैच करेंगे. पहले आप लोग देखिए कि आप लोग निकाल पा रहे हैं इसका आंसर या नहीं, फिर मैं तो बताऊंगी.
ओके, नाउ आंसर इज ए. ओके, मीन्स फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ए हो जाएगा, सेकेंड का बी हो जाएगा, थर्ड का सी हो जाएगा एंड फोर्थ का डी हो जाएगा. ठीक. Now, 14th question is consider the following statement regarding the economy of the Neolithic age. Okay, first is the economy of the early Neolithic culture was based on agriculture and animal domestication. Second, the Neolithic man knew about iron. चलिए बताइए. Now, which of the following statement is correct? First one, the economy of the early Neolithic culture was based on agriculture and animal domestication. Okay. Consider the following statement regarding the Chalcolithic culture in India. Consider the following statement regarding the Chalcolithic culture in India. The first is, some of the Chalcolithic culture were contemporary with the Harappan culture and others were post-Harappan. Second, the Chalcolithic culture is characterized by painted pottery, usually red and black. Third is, it was urban as compared to rural Harappan. Okay, sorry, rural Harappan. Which of the following statement is correct? Only one and three, 1 and 2, all of the above. So first and second is the answer. Some of the Chalcolithic culture were contemporary with the Harappan culture and other were post-Harappan. And the second one is the Chalcolithic culture is characterized by painted pottery, usually red and black. Okay. Now 15th, which one of the following pairs is matched incorrectly? अब आपको बताना है इसमें से कौन सा पेयर है जो गलत मैच किया गया है. बताइए. सभी सही हैं. ओके. लोअर पैलेलिथिक इंडस्ट्री, हेंडेक्स एंड क्लेवर. मिडिल पैलेलिथिक, सॉरी, लोअर पैलेलिथिक को हम ये करेक्ट है, ठीक है. हेंडेक्स एंड क्लेवर इंडस्ट्री. मिडिल पैलेलिथिक, टूल्स मेक ऑन फ्लेक्स. अपर पैलेलिथिक, टूल्स मेड ऑन ब्लेड्स एंड व्यूवेंस. तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी करेक्टली मैच्ड है. Now, which of the following archaeological sites have Paleolithic, Mesolithic and Neolithic remains? बताइए. Belan Valley. A is the answer. Who among the following is known as father of Indian prehistory? Robert Bruce Foote. The earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent has been obtained from. बताइए. Mehergarh. Which one of the following sites is famous for prehistoric painting? Which one of the following sites is famous for prehistoric painting? Is Bhimbetka. Now, important questions based on Indus Valley civilization. तो अब हम ये देखते हैं. Regarding the Indus Valley civilization, consider the following statement. It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the
seen. During the period, cotton was used for manufacturing textile in India. Which of the statement given above is correct? So the answer is first and second. Okay. Which of the following characterizes or characterize the people of Indus civilization? चलिए बताइए जल्दी से. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका 2013 में आया था. ओके, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा. बताइए जल्दी से. Only two means they worship both male and female deities. With reference to the scientific progress of ancient India, which of the statement given below are correct? बताइए. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, means कि different kinds of specialized surgical instrument were in common use by first century AD, and the concept of sign of an angle was known in 15th century AD. ठीक है, जो साइन था एंगल का वो 5th century AD में वो उसका कॉन्सेप्ट लाया गया था. और द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेंड्रिकल क्वाड्रिलेटरल्स वर नोन इन 7th century AD. ठीक है, ये 2012 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज और कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? ये रिपीटेड क्वेश्चन है. नाउ विद रेफरेंसेस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? 2017 का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स. चलिए फ्रेंड्स बताइए जल्दी से आंसर इसका. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड. ऋग्वेदिक आर्यंस यूज टू कोड ऑफ मेल एंड हेलमेट्स इन वॉरफेयर. And the third is Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of the animals. Which one of the following animals was not represented on the seal and terracottas art of Harappan culture? 2001 का क्वेश्चन है. बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर जल्दी से बताइए. So the answer is cow. Which among the following Indus Valley sites is located in Montgomery means Punjab in Pakistan? Which among the following Indus Valley sites is located in, जो कि कहाँ पर है? पंजाब में. पंजाब इन पाकिस्तान. कौन सा है? हड़प्पा है. ओके. द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज, जो इंडस वैली के लोग थे उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी? इज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ धोलावीरा साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सबसे मतलब मोस्ट यूनिक फीचर जो धोलावीरा का था, धोलावीरा साइट का था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो क्या था? तो क्या था वो? इट्स सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके. At which among the following sites of Indus Valley civilization the rows of distinctive fire altars with provision of ritual bathing have been found? Kalibangan. Which of the following Indus Valley sites was discovered by Rakhal Das Banerjee? बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वॉज डिस्कवर्ड बाय रखलदास बनर्जी? सो मोहनजोदारो. मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय रखलदास बनर्जी. ओके. नाउ विच वॉज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? पोर्ट टाउन बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन का. इंडस वैली का पोर्ट टाउन क्या था? तो इंडस वैली का पोर्ट टाउन था लोथल. ओके. रबी क्रॉप्स ऑफ द इंडस वैली आर. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है.
wheat and barley. Indus Valley civilization was discovered in इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो कब डिस्कवर की गई थी? 1921 में. There are similarities between the seals found at Mohenjo-daro and बताइए एंड सुमेरिया. ठीक है. नाउ वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है और इसका टाइम है आपका 1500 BC से 500 BC. चलिए. आयुर्वेदा हैज़ इट्स ओरिजिन इन अथर्ववेदा. ठीक है. अथर्ववेदा. टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वॉज. आपको दो पॉपुलर असेंबलीज के बताने नाम जो वैदिक पीरियड में थे. सभा एंड समिति. द ऋग्वेदिक आर्यंस वर गवर्न्ड बाय अ monarchical government. In the early Vedic period, वर्ण सिस्टम was based on. वर्ण सिस्टम किस चीज़ पे बेस्ड होता था? तो वो उसके जो लोग वहाँ के थे उनके ऑक्यूपेशन पे बेस्ड हुआ करता था. ओके. द रिचुअलिस्टिक precepts pertaining to the hymns of the Vedas are known as the Brahmanas. The name of the Indian astronomers who lived in the 16th century was. बताइए. Yes, first है Varamira. Okay. Who among the following was the pioneer of yoga? Patanjali. The philosophical essence, the world is but God manifest and God is my own soul, may be traced to the Upanishads. Okay. Which one of the following Vedas contain sacrificial formula? In Yajurveda. Name the temple of Cambodia where scenes from Ramayana and Mahabharata are depicted. Angkor Wat. The staple food of the Vedic Aryan was milk and its product. Who is the most important god in Rig Veda? Indra. Indra was the most important god in Rig Veda. Okay. Who wrote a book Return of the Aryans? Return of the Aryans किसने लिखा है? भगवान S. Kidwani. Which river lies not been mentioned in Rig Veda? Tapi. Okay. Which of the following is the major impact of Vedic culture on Indian history? That is rigidification of caste system. जैनिज्म. अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जैनिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके. जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. नाउ द जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय. 2011 का क्वेश्चन है आपका. यूनिवर्सल लॉ. ओके. With reference to the history of the ancient India, which of the following was a work common to both Buddhism and Jainism? 2012 का क्वेश्चन है. फर्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट. सेकेंड इज इंडिफरेंसेस विद अथॉरिटी ऑफ द वेदास. थर्ड इज डायनियल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल. सेकेंड एंड थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन. 2013 का क्वेश्चन है ये आपका. एंड द आंसर इज 1, 2 and 3. Okay.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रीजन ऑफ राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? तीन हो जाएंगे, ठीक है। द वैदिक फिलोसफी हैज़ लॉस्ट ऑफ द ओरिजिन प्योरिटी, द वैदिक रीजन हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, रिचुअलिस्टिक एंड सुपरस्टिशियस, and Vaishyas wanted to improve their social standing. Which of the following Jain Tirthankara's name are mentioned in Rig Veda? First and fourth means Rishabh and Arishthanemi. Who among the following was the 23rd Jain Tirthankara? 23rd जैन तीर्थंकारा कौन थे? Emperor Akbar conferred the title of Jagat Guru upon which among the following Jain philosophers? बताइए। Hira Vijay Suri, okay. In Pali text, who among the following is referred to as Nigant Nataputta? Mahavira. Okay. Who was the first Tirthankara in Jainism? First Tirthankara कौन थे जैनिज्म में? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को करिए पॉज और मुझे आंसर बताइए कमेंट में, और फिर मैं जब आपके कमेंट आएगा तो मैं देखूंगी। चलिए बताइए, पहले तीर्थंकार जैनिज्म के कौन से थे? ऋषभदेव। On the bank of which river Mahavira attained Kaivalya? बताइए, आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका। ओके, क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि मैंने मैराथन सेशन में फुल इसलिए नहीं डाला क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे। आप लोग पहले इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, और मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो कि आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा, और आगे भी जो भी आपके एंशियंट हिस्ट्री में चीज़ें बची हैं मैं वो पूरा नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा आपका एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो भी क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग प्लीज़ उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपकी कौन कौन सी ईयर में आए हैं, और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सके। और इसी तरह से जैसे मैंने आपकी एंशियंट हिस्ट्री की मैराथन लेकर आया है, ये मैं 2 पार्ट में लेकर आऊँगी। ये आपकी फर्स्ट पार्ट होगी और सेकेंड पार्ट मैं अपलोड करूँगी जल्दी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आपकी सैटरडे ओके, मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं सैटरडे को आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर करूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, ये सब क्वेश्चंस मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूँगी। और बाकी दिन में क्या करूँगी आपके लिए, मैं आपको जो भी मुझे पढ़ाना है मैं उस तरह से वो चीज़ें आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। लेकिन सैटरडे आपका फिक्स रहेगा कि मैं आपको सैटरडे को क्या करने वाली हूँ, सैटरडे को मैं आपके लिए क्वेश्चन अपलोड करने वाली हूँ। तो आपको इस तरह से चीज़ें अब मेरे चैनल पर कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल से कनेक्ट रहिएगा। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि ये वीडियोस आप लोग
जितना हो सके उसको शेयर करिएगा। मैं आपसे लाइक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंटेंट अच्छा होगा तो आप लाइक भी करेंगे, आप सब्सक्राइब भी करेंगे। बट फ्रेंड्स, मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि जो बच्चे इन चीज़ों तक नहीं पहुँच सकते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई ट्यूशन अफोर्ड कर सके और पढ़ सके, फ़ोन सबके पास होता है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको शेयर पे क्लिक करना है। आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो हर एक बच्चे के पास, जो आपके फ्रेंड, जो आपको लगता है कि हाँ नहीं उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है, वो पढ़ना चाहता है, तो मैं उसको ये शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बेझिझक मेरी वीडियोज़ को जितना हो सके उतना सिर्फ शेयर करिए। मैंने लाइक के लिए ना तो मैं बोलती हूँ, ना मैं सब्सक्राइब के लिए बोलती हूँ, हाँ सिर्फ मैं बोलती हूँ तो सिर्फ शेयर के लिए। तो आप लोग से जितना हो सके प्लीज़ फ्रेंड्स उतना शेयर करिएगा, ताकि सबके पास मेरी वीडियोज़ पहुँच सके और सबको इसका फ़ायदा हो सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग जितना मैंने पढ़ाया आप लोग प्लीज़ उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, नाउ बाय बाय।